हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक 7 कैपेसिटर का एक नया लेक्चर देखते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना कॉपी कलम निकालिए और तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है ना, और इसको खूब आराम से देखिएगा और समझ के वीडियो बनाइएगा। ठीक है बेटा, तो चलो आज तो देखिए, आप हेडिंग डाल लो गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र में सिंपल से क्या होता है कि दो सकेंद्री धातु के खोखले गोले होते हैं, जैसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें क्या किए हम कि देखो एक गोला लिए यहाँ पर R1 त्रिज्या का, ठीक है, और एक दूसरा हम लोग ये हैं क्या R2 त्रिज्या का, और R2 का मान क्या है R1 से क्या है बड़ा है। ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही है, तो सकेंद्रित माने दोनों का केंद्र क्या है समान है, इस तरह से। और इसके बाद क्या कहता है कि जैसा कि हम लोग संधारित्र में जानते हैं कि उसके जो दोनों प्लेट होते हैं, तो यहाँ पर इसको भी गोला है लेकिन प्लेटें कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंतरिक गोला है, एगो क्या है बाहरी गोला। तो आंतरिक जो गोला है, इनर जो सेल है, जो आंतरिक में क्या है कि इस पर हमने कुछ धन आवेश दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर इस पर धन आवेश दोगे तो सिर्फ इसकी सतह पर रहेगा, क्योंकि ये हम लोगों का खोखले गोले का या चालक का गुण होता है कि उसके अंदर में भी आवेश रहेगा तो उसके सतह पर ही आ जाता है। तो इस तरह से इस पर धन आवेश कुछ प्लस क्यू कर दिए। तो देखो प्रेरण के द्वारा ये जो बाहरी गोला है इसके आंतरिक सतह पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा ऋण आवेश। क्यों सर? तो देखो इस धन आवेश से जितना भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा पूरा का पूरा बाहरी गोले में प्रवेश करेगा, क्योंकि धन आवेश से अगर विद्युत क्षेत्र निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रवेश करेगा ही। तो अगर प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा आवेश है, इसका आंतरिक सतह पर ऋण आवेश है। तो इस तरह से वहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा। परिमाण में समान क्यों रहेगा, क्योंकि जितना इससे फील्ड निकलेगा पूरा का पूरा उस पर रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी सतह को अर्थिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ सिंपल सा गोलीय संधारित्र का डायग्राम। ठीक है ना। यह अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है कि इसकी धारिता सर प्राप्त करनी है, और उसके पहले बता दें कि गोलीय संधारित्र किस तरह से विद्युत ऊर्जा को संचित कर रही है। तो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करती है। तो देखो यहाँ से जितना भी धन आवेश और ऋण होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ये दोनों के बीच में है कि नहीं, जो दोनों के बीच का गैप है इसी के बीच विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर संचय किया गया है, तो इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा भी संचित है। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है बताइए। संधारित्र की अगर धारिता निकालनी है, कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो धनात्मक प्लेट पर उसका आवेश, अब बटा में क्या होता है उसके धन और ऋण प्लेट के बीच के विभवांतर से डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। तो बताइए अगर धारिता को सी से सूचित करते हैं तो बोलो धनात्मक प्लेट पर आवेश कितना है, क्यू है। इसके बाद जो धन प्लेट है उसको कुछ V1 कह दिए, ठीक है ना, और उसके विभव को कुछ V1 कर दिए, और जो हमारा ऋण आवेशित प्लेट है उसको हमने कितना कर लिया कुछ V2। तो इस तरह से धारिता निकालने के लिए हमको चाहिए Q बटा में V1 माइनस V2। तो देखते हैं कि अब धारिता निकलेगा कैसे। तो इसका मतलब है कि V1 माइनस V2 हमको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो उतार लो। तो चलिए धारिता निकालना है तो सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के बीच का विभवांतर निकालना होगा, यानी V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 निकालेंगे कैसे बताओ, V1 माइनस V2 क्या होगा। तो बताओ सबसे पहले हम निकालते हैं कि 1 जो पॉइंट है, यह जो हमारा आंतरिक जो है प्लेट है, आंतरिक जो प्लेट है चाहे आंतरिक गोला है, तो उसको अगर धन आवेशित प्लेट कह दें, यानी ये जो धनावेशित गोला है तो इस पर कोई बिंदु 1 मान लिए। यह तो समविभवी सतह होता है, चालक क्या होता है समविभवी सतह। तो 1 के प्रत्येक पॉइंट पर विभव समान है, तो 1 पर निकाल लो विभव। तो 1 पर विभव कितना हो जाएगा बताइए। 1 पर सिर्फ विभव करें तो 1 पर विभव पहले निकाल रहे हैं। देखो 1 पर विभव, 1 पर विद्युत विभव यानी 1 पर पोटेंशियल। तो 1 पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बताइए। तो 1 पॉइंट जो है यह आंतरिक गोले के लिए पृष्ठ पॉइंट है, तो पृष्ठ पॉइंट पर कितना होता है KQ1। तो Q है तो KQ अब बट्टा में R1। ठीक है, प्लस इसके बाद 1 जो पॉइंट है ये जो बाहरी गोले के लिए कैसा है, तो आंतरिक बिंदु है। ठीक है ना, तो आंतरिक पर भी वही हम लोगों का विभव होता है जो 2 के पृष्ठ पर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा K माइनस Q अब बट्टा में R2। तो इस तरह से 1 पॉइंट का विभव हो गया। और 2 पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा बताओ। तो ये अर्थिंग से कनेक्शन है, तो जहाँ से अर्थिंग कर देते हैं तो उसका पॉइंट का विभव कितना होता है 0 वोल्ट। तो उसका कितना होगा 0। तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आप रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा KQ/R1
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्यू बटा में R2 माइनस 0। तो इस तरह से V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा आपको बेटा के क्यू कॉमन आ गई 1/R1 माइनस 1 बटा में R2। अब के का वैल्यू आप जानते ही हैं, के का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1/R1 माइनस R2। तो आप यहाँ से R1 और R2 को एलसीएम ले लीजिए तो कितनी हो जाएगी R2 माइनस R1। तो इस तरह से आपके पास V1 माइनस V2 मिल गया, V1 माइनस V2 मिल गया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, V1 माइनस V2 मिल गया। तब V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या 1 से, तो फ्रॉम 1 समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से बताइए C बराबर कितना हो जाएगा बेटा Q बटा में V1 माइनस V2, तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R2 माइनस R1 बटा में R1 इंटू R2। तो बताइए कौन कौन कट जाएगा, तो Q से Q कैंसिल, तो कितना बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको मिटा दिया जाए तो बताओ कितना हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, यह है R1 R2 अब बटा में R2 माइनस R1, ठीक है ना। यह हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लोग लिख लेता है 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है, तो हम R1 R2 को ऊपर ना भेज के इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे कि सर 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में R2, इसको ऐसे भी लोग लिखता है, ठीक है ना। यह फॉर्मूला हुआ चाहिए हुआ। तो ये हमारे पास धारिता का सूत्र आ गया, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1। इस चीज़ को आप यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ पर एलसीएम ना देते ऐसे लिख लेते, ठीक है कि नहीं, यह चीज़। तो देखिए एक बात और आप देख सकते हो, इसको नोट में लिख सकते हैं कि यदि जो बाहरी गोला है अगर R2 को अगर हम अनंत मान लें कि R2 का है ना एकदम बहुत बड़ा गोला है, मैंने स्पेस में चला गया, तो ये सिंगल बच जाएगा। R2 अगर अनंत आ जाएगा तो सिर्फ हमने क्या R1 बराबर R कह लेते हैं। तो आपका मतलब क्या हो जाएगा कि सिंपल सर हमको एक गोला दे दिया गया, इसकी त्रिज्या कितनी है R, तो बता दीजिए इसका C बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना, और 1 बटा में R माइनस 1 बटा में इन्फिनिटी, तो 1 में इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। तो आपको पता है कि किसी गोलीय चालक की धारिता इतना ही के बराबर थी, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R के बराबर होती थी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए धन्यवाद।